कुछ प्रश्न होते हैं जिन्हें मूलभूत प्रश्न कहा जाता है, इनका उत्तर नहीं दिया जा सकता। कुछ तथ्य होते हैं, कुछ भी आप सीखना शुरू करें किसी भी क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में कहीं भी सीखने की शुरुआत करें तो कुछ मूलभूत बातें होती हैं जिन्हें तथ्य कहते हैं। उनके आधार पर हम शुरुआत करते हैं, उनको ऐसे ही मान लिया जाता है। या फिर बाद में जिस चीज़ को सीखना शुरू कर रहे हैं उसके चरम पर पहुंचकर उसको जब आप उसको पूरी तरह से सीख लेते हैं तब फिर उस जिस तथ्य के बलबूते पर आपने शुरुआत की थी उसके बारे में ज़्यादा खोजबीन या उधेड़बुन कर सकते हैं। लेकिन प्रारंभ में ही, सीखने के प्रारंभ में ही अगर आप उनको लेकर उधेड़बुन करने बैठ जाएं तो आप कहीं भी नहीं जा सकेंगे, आपके विकास की गति रुक जाएगी, आप सीख नहीं सकेंगे और बल्कि विक्षिप्त भी हो सकते हैं। तो चाहे अगर हम मान लीजिए सीखने स्कूल में ही जाते हैं तो वर्णमाला से शुरुआत करते हैं, का खा गा इन सब चीज़ों से, का से कबूतर, गा से गणेश, खा से खरबूजा, खरगोश, जो भी हो इस तरह से सीखना शुरू करते हैं। अब अगर इन वर्णों को लेकर ही शुरू में ही मूलभूत प्रश्न उठाने शुरू कर दिए जाएं तो फिर उनका उत्तर उस स्तर पर नहीं समझाया जा सकता है और फिर आदमी जो सीखने गया है, बच्चा, वो समस्या में पड़ जाएगा। यही हालत है अध्यात्म के क्षेत्र में। कुछ समय हो गया, काफ़ी समय हो गया, एक मित्र हैं, उनसे वार्ता हुई। अब वो पूछने लगे आत्मा, परमात्मा और ऐसी ही तमाम चीज़ों के बारे में, ऐसी गूढ़ बातें जिनका कोई भी व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है, या फिर अगर आदमी ना तो इन प्रश्नों का व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में कोई उपयोग होता है। अब आत्मा, परमात्मा, इन सब जैसी बातें, इनका अगर कोई तर्क वितर्क इनमें करने जाए तो इसका कोई अंत नहीं है और उसको कितना ही जवाब दे दो उस पर फिर नए नए प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं। और एक तो उस स्तर का सिद्ध आदमी चाहिए जो इस पे उचित जवाब दे सके, एक तो कोई ऐसा सिद्ध आदमी या ज्ञान प्राप्त कर चुका आदमी चाहिए जो इन पे वाकई उचित जवाब दे सके। ये सबके बस की बात नहीं है। उस पर भी जिसको जवाब दिया जा रहा है उसके लिए यह कोई किसी भी काम की चीज़ नहीं है, बल्कि इसको जान करके वह और भी ज़्यादा भ्रम में पड़ जा सकता है। इस तरह से तर्क के रूप में इसको बताने का कोई उपाय भी नहीं है और ना ही इसको जान लेने से जानने वाले का या जिज्ञासु का कोई सीधा हित हो सकता है। इसलिए जब गौतम बुद्ध और महावीर ज़मीन पर थे और अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने घोषणा करा रखी थी, जिस भी गांव में या क्षेत्र में जाते थे वहां पर उनके अनुयायी पहले आके घोषणा कर देते थे। 13 या 14 प्रश्न थे जिनको मूलभूत प्रश्न कहते थे और कहा जाता था कि वो घोषणा कर देते थे कि इन प्रश्नों का जवाब कोई नहीं मांगेगा, इनका जवाब गौतम बुद्ध या महावीर नहीं देंगे। और इन 14 प्रश्नों में ये आत्मा और परमात्मा के विषय में भी प्रश्न थे। ये कहा गया था जब कोई गौतम बुद्ध से परमात्मा या भगवान के बारे में पूछता था, आत्मा के बारे में, तो वे उसको सीधा जवाब नहीं देते थे कि आत्मा है या नहीं है या क्या है। इसके बजाय वो उसको कहते थे कि तुम मेरे संग में आओ, मैं तुमको दीक्षा दूंगा और तरीके बताऊंगा और उनका पालन करते हुए तुम फिर उस अवस्था को प्राप्त कर लोगे जिसे ज्ञान प्राप्ति या फिर निर्वाण कहते हैं। और उसके बाद तुम खुद फिर निर्णय कर लेना कि ईश्वर है या नहीं है। वो फिर लेकिन तुम्हारे स्तर की व्यक्तिगत बात होगी, उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा और उसका सीधा जिस तरह से जवाब चाहते हो तुम नहीं दिया जा सकता है। तो बात यह है कि अगर कोई सीधे इन पर प्रश्न पूछता है तो यह व्यर्थ की बात है, इनका जवाब देना संभव नहीं है इस तरह से सीधे। सनातन धर्म में, सनातन धर्म और इससे उत्पन्न हुए धर्मों में, ये बौद्ध, जैन, सिख, इन सब धर्मों में तरीके बताए गए हैं जिनका पालन करके व्यक्ति जान सकता है कि आत्मा और परमात्मा के बारे में जान सकता है, लेकिन सीधे इनका जवाब नहीं दिया जा सकता है। और इनके चक्कर में आदमी अपना लौकिक और परलौकिक दोनों जीवन बर्बाद कर ले सकता है और उसका मानसिक संतुलन भी डिग सकता है। इनका जवाब जब गौतम बुद्ध देना उचित नहीं समझते थे, जब वो कहते थे, उनके स्तर का व्यक्ति जब कहता था कि इनका जवाब नहीं दिया जा सकता है और इनके बारे में प्रश्न पूछकर अपना और मेरा समय बर्बाद मत करें, तो मुझे नहीं लगता आज इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद होगा धरती पर जो इनके बारे में जवाब दे सके। या फिर
अगर उस स्तर का कोई व्यक्ति होगा भी वर्तमान में तो भी जवाब देना मुझे नहीं लगता कि वह भी उचित समझता होगा। तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, मूलभूत प्रश्न, जिनके बारे में जिज्ञासा करके या जिनके बारे में जिज्ञासा करना और उनका उत्तर देने का प्रयास करना व्यर्थ ही है, रेत से तेल निकालने जैसा या फिर पानी में लकीर खींचने जैसा होगा। और इनके बारे में व्यर्थ की जिज्ञासा करने के बजाय कुछ ऐसी चीज़ों की जिज्ञासा करनी चाहिए जिससे हमारे जीवन में कुछ आत्म विकास हो सके और कुछ हमारी उन्नति हो सके। तो मुझे लगता है कि इस विषय पे ये पर्याप्त हो गया। अब बाकी फिर कभी बात करेंगे।